सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सीटेट। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ही हम एक और इम्पॉर्टेंट जो छोटी सी चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सीटेट से रिलेटेड है कि अगर आपके पास सिर्फ 5 डेज हो तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी को अपनाया जाए जिससे कि हम जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो ये एक मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है दैट लास्ट 5 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक सीटेट। ठीक है, अभी जुलाई में जो सीटेट होने वाला है 5 दिन में उसको किस तरीके से रिवाइज करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या की पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो उसके बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाइए। चलिए जानते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 5 डेज बिफोर द सीटेड एग्जाम इन्वॉल्व्स अ बैलेंस ऑफ रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है एंड रिलैक्स करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलैक्स। ठीक है, नाउ तो सबसे जो डे वन है उसमें आपको क्या करना है, आपको रिव्यू करना है अपने वीक एरियाज को। ठीक है, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस प्रैक्टिस टेस्ट और एरियाज वेयर यू फील लेस कॉन्फिडेंट अबाउट। ठीक है, आपको वो एरियाज निकाल देखने हैं जहाँ पे आपका जो सेक्शन है वो वीक है। ठीक है, जब आपने प्रैक्टिस सेशंस किए होंगे तो आपको पता चल जाता होगा कि ये मेरा सेक्शन ये वाला वीक है या ये वाला स्ट्रांग है। ठीक है, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, फोकस ऑन रिवाइजिंग की कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक इन द एरिया। जब भी हम प्रीवियस पेपर्स को करते हैं और जो थ्योरीज उनको पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये की पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको उन पर फोकस करना है, उन सारे एरियाज पर। ठीक है, प्रैक्टिस सॉल्विंग जितने ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है वो आपको करने ही करने हैं, ये तो मस्ट है। ठीक है, लिमिट स्टडिंग टू अवॉइड बर्न आउट एंड इंश्योर यू वेल रेस्टेड फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 5 डेज है तो उसके बाद आप नई चीज़ों को पढ़ने के लिए अपने दिमाग को भर रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो पढ़ा हुआ है उसी को आपको रिव्यू करना है अच्छे से। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाते रहना है और उन चीज़ों को रिव्यू करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी नई चीज़ों को, क्योंकि इससे क्या होगा, सब मेस्ड अप हो जाएगा। सेकेंड डे आपको प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट सीटेट का जो है उसको जिस तरीके से फाइनल एग्जाम में आने वाला है उसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट देना है फॉर द फाइनल एग्जाम्स के लिए। एनालाइज करना है योर परफॉर्मेंस को एंड आइडेंटिफाई एनी रिकरिंग मिस्टेक और एरिया दैट यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आपको वहाँ पे जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको आपका जो एरियाज है वो पता चल जाएगा कि कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद सॉल्यूशंस को रिव्यू करना है टू अंडरस्टैंड एंड करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो आपको जो अपना मॉक टेस्ट जब आप देंगे आपको पता चल जाएगा कि आप जो है कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में फिनिश कर पा रहे हैं। तो आपको वहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको आपका टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है आपको रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स में, साइंस में। ठीक है, तो आपको उनको रिव्यू करना है। ठीक है, और आपको अपने जो आपके नोट्स है ना आपको बहुत प्रिसाइज और बहुत शॉर्ट तरीके से रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट, जो एक पेज में आ जाए, इतने शॉर्ट। ठीक है, जिससे कि आप बस एक बार स्कैन करें बिफोर द एग्जाम तो आपको सब कुछ माइंड में रहे। ठीक है, रिव्यू करना इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द की पॉइंट्स दैट इज अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उनके जो जो की पॉइंट्स हैं। क्रिएट कॉन्साइज नोट्स और फ्लैश कार्ड्स फॉर द क्विक रिवीजन। ठीक है, यही मैं आपको अभी बता रही थी कि आपको इतने शॉर्ट नोट बनाने हैं बहुत छोटे, जो कि आप बस एक बार स्कैन करें और आपको सब आपके माइंड में सेटल हो जाए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हैवी नोट्स और हैवी चीज़ें लेके जाएंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। डे फोर आपको रिलैक्स करना है, रिफ्रेश होना है। ठीक है, टेक अ ब्रेक फ्रॉम द इंटेंस स्टडिंग एंड फोकस में रिलैक्स। आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे आप रिलैक्स फील करो। ठीक है, इंगेज इन हॉबीज और एक्टिविटीज दैट हेल्प यू अनवाइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आपका जो मूड है वो लाइट होता हो, जिससे जो है आप स्ट्रेस को कम कर सकें। गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड एंश्योर यू हैव अ गुड नाइट स्लीप टू फील रिफ्रेश फॉर द एग्जाम डे। विजुअलाइज योर सेल्फ परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जाम्स एंड मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव माइंड पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव माइंड से जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो आपके एग्जाम पर पड़ेगा। तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव माइंडेड। ठीक है, आपको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि यस ओके मैंने अच्छा किया है, मैंने पूरी तैयारी की है, आई डू माई बेस्ट इन द एग्जाम। ठीक है, एंड द लास्ट 5 डे लास्ट मिनट रिवीजन एंड द कॉन्फिडेंस। ठीक है, रिव्यू ऑल नोट्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वन लास्ट टाइम। जो भी आपने फ्लैश कार्ड या जो भी शॉर्ट्स नोट्स बनाए उनको बस एक बार स्कैन कर लेना है। ठीक है, लास्ट टाइम पे कोई भी न्यू टॉपिक को नहीं छेड़ना है। ठीक है, उससे क्या होगा, अनवांटेड स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा इन योर माइंड। ठीक है, सब मेस्ड अप हो जाएगा, सब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है दैट यू प्रिपेयर्ड वेल, जो आएगा आई विल डू इट, आई विल सी। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है।
पैक ऑल द जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आपका आईडी, आपकी जो भी आईडी है, आपकी फ़ोटो है, आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका बॉल पेन, जो ब्लू बॉल पेन पॉइंट पेन है वो रखना है, ठीक है? आपकी वाटर बॉटल, ठीक है? कुछ भी जो स्मार्ट वॉच या फ़ोटो या ये मोबाइल, दीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आर नॉट अलाउड इन एग्ज़ाम, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है? एडिक्वेट रेस्ट लेना है एंड स्लीप अर्ली सो दैट यू कैन फीलिंग रिफ्रेश्ड फॉर द एग्जाम नेक्स्ट डे। सो आई होप आपको ये 5 डे की स्ट्रैटेजी जो है वो काम आएगी। मेरी बनाई हुई स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आएगी और ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए सीटेट के एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है, आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन पर्सनल, ठीक है? आई विल मेक दैट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तब तक के लिए चलते हैं। शुक्रिया। नमस्ते। राम।